नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे ओम के बारे में। ओम एक पवित्र ध्वनि और आध्यात्मिक प्रतीक है जिसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि या नाद ब्रह्म कहा जाता है। यह केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि, चेतना और अस्तित्व का सार है। ओम का उच्चारण 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, आ, उ और म। अ जागृत अवस्था का प्रतीक है, उ स्वप्न अवस्था का प्रतीक है और म सुषुप्ति अवस्था या गहरी नींद का प्रतीक है। चतुर्थ अवस्था भी है जो तुरीय अवस्था या मौन होती है। ओम के बाद का शांति का क्षण, यह ब्रह्म का प्रतीक है। आइए जानते हैं ओम का महत्व क्या है। सबसे पहले इसके धार्मिक महत्व को देखते हैं। वैदिक मंत्रों की शुरुआत अक्सर ओम से होती है। यह मंत्र भगवान के साथ एकात्मकता का अनुभव कराता है। उपनिषदों में इसे परम ब्रह्म कहा गया है। ध्यान और प्राणायाम के दौरान ओम का जप करने से मन शांत होता है। यह ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है। यदि हम ओम को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ओम के उच्चारण से उत्पन्न कंपन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह शरीर की कोशिकाओं को संतुलित करता है। ओम का प्रतीक त्रिमूर्ति का प्रतीक भी है, 3 कालों का प्रतीक भी है और तीनों लोकों का प्रतीक भी है। ग्रंथों में अगर हम देखें तो मुंडक उपनिषद में ओम इत्येदक्षरम ब्रह्म। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ओमकार हूं। अध्याय 7 श्लोक 8। पतंजलि योग सूत्र में ओम को ईश्वर का प्रतीक बताया गया है। तस्य वाचकः प्रणव। ओम का जाप कैसे करें? शांत वातावरण में बैठ जाएं, गहरी सांस लें और आ उ म का उच्चारण करें। पूरा ध्यान ध्वनि पर केंद्रित रखें। ओम का उच्चारण करते समय यह ध्यान रखें कि अ करते समय आपकी आवाज़ पेट से उठनी चाहिए। ऊ तक आते आते यह छाती और फिर गले से होती हुई जब तक म पे पहुंचेंगे तो सर के ऊपर बिल्कुल केंद्र तक पहुंच जाए। उदाहरण के लिए पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल ब्रह्म था, जो कि निराकार और अनंत और शांत था। उस मौन को जब गति मिली तो पहली ध्वनि जो उत्पन्न हुई वह थी ओम। उसी ध्वनि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उसी से 4 वेदों की रचना की और सृष्टि की रचना आरंभ की। मतलब ओम सृष्टि का प्रथम नाद है। एक कथा के अनुसार जब आदि योगी भगवान शिव ध्यान में लीन थे, उनके शरीर से एक गहन कंपन निकलता था। यह ध्वनि थी ओम। कहा जाता है कि शिव के डमरू की 14 ध्वनियों में से पहली ध्वनि ओम थी। इन 14 ध्वनियों का वर्णन महेश्वर सूत्र में दिया हुआ है, जिससे संस्कृत वर्णमाला और बाद में संपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ। एक बार एक ऋषि ने अपने शिष्य को केवल ओम का जाप करने को कहा। शिष्य ने वर्षों तक केवल उसी एकाक्षर मंत्र का जाप किया। कई लोग उसका उपहास उड़ाते रहे कि वह कुछ नहीं सीख रहा, लेकिन धीरे धीरे उस शिष्य के भीतर दिव्यता और तेज प्रकट होने लगा। अंततः वह आत्मबोध को प्राप्त कर गया। एक और कथा के अनुसार नारद मुनि को भगवान नारायण का निरंतर जाप करते हुए आपने देखा होगा। वे सदैव कहते रहते हैं, नारायण नारायण। लेकिन एक कथा में कहा गया है कि जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सर्वोच्च मंत्र पूछा तो उन्होंने कहा ओम। नारद ने तब से ओम नारायण का जाप शुरू कर दिया और उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। हालांकि बौद्ध धर्म में ओम मणि पद्मे हूम प्रमुख मंत्र है, पर ओम की ध्वनि को स्वयं बुद्ध ने ध्यान में गहन उपयोग किया। उनके कई अनुयायियों ने
ध्यान के दौरान केवल ओम की गूंज को सुनते सुनते निर्वाण प्राप्त किया। आज के लिए इतना ही। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।